क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितना झेल सकता है? भूख, बेघर होना, अपनों का धोखा और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से अकेले लड़ना। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राजा था जिसने जंगल में घास की रोटियां खाईं, लेकिन दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। एक ऐसा योद्धा जिसके घोड़े ने अपनी जान देकर अपने मालिक को बचाया। एक ऐसा शासक जिसे अकबर जैसे महाबली बादशाह ने बार बार संधि का प्रस्ताव भेजा और हर बार जवाब मिला नहीं। ये कहानी है उस इंसान की जिसे हम महाराणा प्रताप कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो राख में भी जलती रहती है। यह कहानी है उस स्वाभिमान की जिसे न सोने से खरीदा जा सका, न तलवार से तोड़ा जा सका। तो चलिए शुरू करते हैं, उस समय से, उस मिट्टी से, उस इंसान से। नौ मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। उस समय पूरा हिंदुस्तान एक भयानक उथल पुथल से गुजर रहा था। दिल्ली में मुगल सल्तनत अपनी जड़ें जमा चुकी थी और उस सल्तनत का नया बादशाह था अकबर। एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा थी संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज। और इस महत्वाकांक्षा की राह में सबसे बड़ी रुकावट था मेवाड़। महाराणा उदय सिंह द्वितीय प्रताप के पिता मेवाड़ के राणा थे। उनकी पत्नी महारानी जयवंताबाई पाली के सोनगरा चौहान परिवार की वीर और संस्कारी स्त्री। उन्होंने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम रखा प्रताप। बचपन में इन्हें कीका कहा जाता था, मेवाड़ी भाषा में जिसका अर्थ है पुत्र। यह नाम इतना प्रिय था कि युद्ध के मैदान में भी सैनिक उन्हें कीका पुकारते थे। जिस कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म हुआ उसकी दीवारें 36 किलोमीटर लंबी हैं। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसी अभेद्य किले की मिट्टी में पला वो बालक जो आगे चलकर इतिहास का सबसे अदम्य योद्धा बनेगा। लेकिन राजमहल में एक और खेल चल रहा था। उदय सिंह की एक और रानी थी, रानी धीरबाई भटियानी। उनका पुत्र था जगमाल और रानी की इच्छा थी कि मेवाड़ की गद्दी जगमाल को मिले। महल के भीतर यह अदृश्य युद्ध बाहर की किसी तलवार से कम खतरनाक नहीं था। तो एक तरफ था मुगलों का बाहरी खतरा और दूसरी तरफ था अपनों का भीतरी षड्यंत्र। और इन दोनों के बीच खड़ा था एक बालक प्रताप, जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक एक दिन पूरी दुनिया को दिखाएगा कि स्वाभिमान बिकता नहीं। 1572 महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया और मृत्यु शैया पर उन्होंने जो निर्णय लिया उसने पूरे मेवाड़ को हिला दिया। उदय सिंह ने जगमाल को, रानी धीरबाई के पुत्र को, मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह सुनकर मेवाड़ के वरिष्ठ सामंत और सरदार भड़क उठे। उनके लिए यह अन्याय था, क्योंकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे, वीरता में अतुलनीय थे और मेवाड़ की परंपरा के असली वारिस थे। मेवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित सरदारों ने मिलकर निर्णय लिया, गद्दी प्रताप को मिलेगी। जगमाल को गद्दी से उठाया गया और महाराणा प्रताप सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। लेकिन जगमाल ने क्या किया? वो सीधे अकबर की शरण में चला गया, अपने ही मेवाड़ के दुश्मन के पास। यह विश्वासघात था, सगे भाई का, अपने खून का। और प्रताप के लिए यह पहला सबक था कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। अब प्रताप के सामने एक विकराल सवाल था। अकबर चाहता था कि सारे राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार करें। अंबर के राजा भगवान दास, मान सिंह, जोधपुर, बीकानेर, एक एक करके सभी ने मुगलों से समझौता कर लिया था कि उन्हें अपनी बेटियां तक कब्र के हरम में भेजी। लेकिन मेवाड़ का राणा वो कभी नहीं झुका और यही बात अकबर को सबसे अधिक खलती थी। अकबर ने सोचा शायद बिना लड़े भी मेवाड़ को झुकाया जा सकता है। उसने एक के बाद एक 4 दूत भेजे प्रताप को मनाने के लिए, संधि के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए। पहला दूत जलाल खान कोरची। प्रताप ने बड़े आदर से उसे सुना और विनम्रता से मना कर दिया। दूसरा दूत मान सिंह। हाँ, वही मान सिंह जो राजपूत था, जो आमेर का राजकुमार था, लेकिन अकबर का सेनापति बन चुका था।
प्रताप ने उससे मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा, जो राजपूत होकर भी मुगलों के आगे झुक गया, उससे मैं बराबरी पर नहीं बैठ सकता। यह सुनकर मानसिंह के मन में आग भड़क उठी और उसी आग ने हल्दी घाटी के युद्ध की नींव रखी। तीसरा दूत भगवान दास, वो भी असफल रहा। चौथा दूत टोडरमल, अकबर का प्रसिद्ध नवरत्न, वो भी खाली हाथ लौटा। 4 बार, 4 अलग अलग दूत, 4 बार इनकार। ये कोई हट नहीं था, ये स्वाभिमान था। प्रताप ने एक बार कहा था, मेवाड़ की मिट्टी बिकाऊ नहीं है और मेवाड़ का राणा झुकना नहीं जानता। अब अकबर के पास एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। 18 जून 1576। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में एक दर्रा है, हल्दी घाटी। इस जगह की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। लेकिन उस दिन इस मिट्टी का रंग लाल हो गया था। अकबर की तरफ से था। मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना। इतिहासकारों के अनुसार इस सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे। तोपें थीं, हाथी थे, अनगिनत घुड़सवार थे और प्रताप के पास था मात्र 20,000 सैनिक। इनमें राजपूत योद्धा थे, भील जनजाति के धनुर्धर थे और कुछ विश्वस्त सामंत थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रताप की सेना में एक और नाम था, हकीम खान सूरी, एक मुस्लिम सेनापति जो अकबर के विरुद्ध प्रताप की तरफ से लड़ा। यह बताता है कि यह युद्ध हिंदू मुस्लिम का नहीं था, यह था स्वतंत्रता बनाम गुलामी का। युद्ध शुरू हुआ। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। उन्होंने मान सिंह के हाथी पर सीधा हमला किया, इतनी तेजी से, इतनी निर्भीकता से कि मुगल सेना कांप उठी। घमासान युद्ध हुआ। प्रताप के भाले और तलवार ने मुगल सेना में तबाही मचाई। कहा जाता है कि उनका भाला इतना भारी था, 81 किलो, कि साधारण योद्धा उसे उठा भी नहीं सकते थे। उनका कवच 72 किलो का था और खुद प्रताप का वजन था 110 किलो से अधिक। ऊंचाई थी 7 फुट 5 इंच। ये इंसान था या पहाड़? लेकिन संख्या बल के सामने वीरता भी कभी कभी कम पड़ जाती है। मुगलों की विशाल सेना ने धीरे धीरे प्रताप की सेना को घेरना शुरू किया। कई विश्वस्त साथी वीरगति को प्राप्त हुए और एक समय ऐसा आया जब प्रताप को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। यह हार नहीं थी, यह रणनीतिक वापसी थी ताकि फिर लड़ा जा सके। लेकिन उस वापसी में जो हुआ वो इतिहास का सबसे दर्दनाक और सबसे भावुक पल है। युद्ध भूमि से निकलते समय प्रताप चेतक पर सवार थे। चेतक वो नीला घोड़ा जिसे इतिहासकार नीलवर्णी कहते हैं। चेतक इतना वफादार था कि वो अपने मालिक की इच्छा बिना कहे समझ लेता था। लेकिन उस दिन चेतक के पैर में गहरी चोट लग चुकी थी। मुगल सेना के एक हाथी की सूंड ने उसके पिछले पैर को घायल कर दिया था। फिर भी चेतक रुका नहीं। एक नाला था रास्ते में, चौड़ा और गहरा। मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे। चेतक ने उस नाले को एक छलांग में पार किया और उस छलांग के बाद वो गिर पड़ा। घायल पैर, खून से लथपथ शरीर। चेतक ने अपना आखिरी दम अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाने में लगा दिया और फिर वो उठ नहीं सका। कहते हैं कि महाराणा प्रताप, जो कभी युद्ध भूमि में नहीं रोए, उस दिन चेतक की मृत्यु पर फूट फूट कर रोए। आज भी हल्दी घाटी के पास चेतक की समाधि है और वहां जो भी जाता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वफादारी की ऐसी मिसाल इंसानों में भी कम मिलती है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप के पास न उनके मन में संधि के विचार आने लगे। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के राजकुमार थे और अकबर के दरबार में थे, उन्हें जब यह खबर मिली